जहां एक और 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, तो वहीं कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी सरकार ने हाईवे के किनारे जितने भी फल विक्रेता या होटल ढाबा स्वामी है उनको अपनी पहचान के तौर पर अपना नाम का बोर्ड लगाना होगा। तो वहीं यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि हरिद्वार से जब गंगा जल लेकर कांवड़िया निकलेगा तो हाईवे के किनारे जितने भी फल विक्रेता या ढाबा होटल स्वामी है उनको अपने नाम का जो है बोर्ड लगाना होगा। ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है और इसको किसी धर्म से या किसी समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक सब समाज के लिए है। जहाँ पर भी जो अपना खाद्य आपूर्ति विभाग है उसके एक नियम कानून है कि हर बिक्री केंद्र पर उसकी रेट लिस्ट होनी चाहिए और उस पर उसका जो मालिक है उसका नाम होना चाहिए। सपोज यदि वो कोई गलत पदार्थ बेच रहा है तो जो उपभोक्ता है वो किसके नाम पर कंप्लेन करेगा, तो ये नाम तो ज़रूरी होना आवश्यक है और रेट लिस्ट भी होना आवश्यक है कि चीज़ है 2 रुपये की और वो बेच रहा है 4 रुपये की, तो इसमें किसका नुकसान होता है? उपभोक्ता का नुकसान होता है। सरकार ने उपभोक्ता के हित में ये निर्णय लिया और ये बहुत ही स्वागत योग्य है और इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को देना चाहता हूँ कि जो भी कोई अच्छा कार्य होता है, जनहित में कार्य होता है, लोग उसे गलत राजनीति लेते हैं और उसमें गलत पेश करते हैं। तो ये एक सकारात्मक रूप में पेश करना चाहिए, न कि नकारात्मक रूप में। ये भी कई बार हमने देखा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो यात्री हैं, कांवड़िए हैं और जो होटल स्वामी हैं, होटल स्वामी कहीं ना कहीं किसी और नाम से ढाबा चलाते हैं और जो उनका क्यूआर कोड है, जो फ़ोन पे या गूगल पे का जो उनका क्यूआर कोड रहता है उस पर किसी अन्य समुदाय का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री धामी ने यह कड़ा फैसला इस बार लिया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? ये अच्छा है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, हर की पैड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको अपवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े। और हम तो राज्य में, हमारा राज्य तो वैसे भी बहुत भाईचारे वाला राज्य है। यहाँ तो सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, मिलकर रहते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। क्यों साइन भाई? हैं? देखो माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय धामी जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से चूंकि कांवड़ यात्रा चल रही है, धार्मिक यात्रा है, और जब वहाँ से कोई व्यक्ति निकलेगा, अगर उसका मन है तो उस दुकान पर रुकेगा, नहीं है तो दूसरी पर रुकेगा। तो इसलिए अपना नाम छिपाना मैं समझता हूँ इस देश में नहीं होना चाहिए, और ये धामी जी ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और उसकी मिसाल पूरे देश में बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। निश्चित रूप से लोगों को अपने जो प्रतिष्ठान है उन पर अपना नाम, अपनी पहचान बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विपक्ष के पास है कुछ नहीं तो यही बात तो करेंगे विपक्ष। ये राजनीति की तो बात है ही नहीं, इसमें तो कोई राजनीति करने का मसला ही नहीं है। भाई अपनी नाम पहचाना, मेरा नाम सुशील लाठी है, आपका नाम राहुल है, आपका नाम गगन है, आपका नाम अनिल है, तो नाम से ही तो हम पहचानेंगे। ऐसे किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं भाई कौन क्या है क्या नहीं है, तो सभी अपना खोलते हैं। अब जैसे रुड़की में प्रकाश स्वीट से 3 खोल दी, तो आज पता है एक मिठाई की दुकान सिविल लाइन में है, एक आज़ाद नगर चौक पे, एक मालवीय चौक पे खुल गई। अगर वो नाम छुपा के खोल लेंगे तो ना उनका प्रचार होगा, ना उनकी मिठाई बिकेगी। उनके नाम से ही तो बिक रही है, प्रकाश स्वीट्स के नाम से। ऐसे ही तमाम जितने भी प्रतिष्ठान है, हल्दीराम है, पूरे देश में चल रहा है। अब हल्दीराम मुजफ्फरनगर भी है, रुड़की भी है, तो क्या नाम हरिद्वार में भी कहीं मिलेगा तो वो हल्दीराम पे ही रुकेगा ना। अगर उसका नाम नहीं होगा तो कहीं भी रुक जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये तो बहुत बढ़िया निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री जी धामी जी का है। और धामी जी जब से बने ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा निर्णय है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर
एपी अंशुमान का कहना है कि जो भी फल विक्रेता, होटल ढाबा स्वामी हैं, उनको अपने नाम की पहचान के साथ साथ जो भी सामान उनकी दुकान में या ढाबे में है उसकी रेट लिस्ट भी लगानी होगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कावड़ यात्रा के दौरान कोई भी उन्माद ना फैले और जो ढाबा स्वामी या होटल स्वामी है वो अपनी मनमानी ना कर सके। देखिए, ये चूँकि कांवड़ यात्रा मार्ग पे आपने देखा होगा विगत वर्षों में भी और इस साल भी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। जैसे कल प्याज लहसुन को लेकर वाले खाने को परोसने को लेकर के विवाद हो गया था। तो इस तरह के ये विवाद तभी हो जाता है जब रेट लिस्ट नहीं लिखा रहता है। पता चला कि कोई सामान खरीदा किसी ने और उसका एग्जॉर्बिटेंट रेट पे पैसे मांग लिए गए, उसको लेकर विवाद हो जाता है। कई बार ये पता चला कि जो प्रोप्राइटर है वो किसी दूसरे धर्म का या कहीं से है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है। तो उस सबको देखते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग जिनके नाम पे वो मिला है उनको ठेका, वो अपना नाम डिस्प्ले करें साथ में, जिससे कि हमें वो मालूम रहे कि कौन सी व्यक्ति है। इसमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, एंटी नेशनल एलिमेंट तो नहीं है जो वहाँ हमारे इसको उसमें विघ्न डालने का प्रयास कर सकता है। उसी के तहत ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें कोशिश यही है कि सभी लोग आइडेंटिफाइड हों, वेरीफाइड हों और एक रेट लिस्ट वहाँ पे रहे, जिससे कि कांवड़ियों के मन में जहाँ पे जिनको सामान खरीदना है, खाना पीना है, वो अपना करेंगे, लेकिन कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो इसी आशय के दृष्टिकोण से ये किया जा रहा है। मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा निर्णय है और ये निर्णय बहुत ही अच्छा साबित भी होगा। इस निर्णय का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है इस निर्णय को, ये निर्णय तो बिल्कुल अराजनीतिक है। वहीं इस मामले में हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस अधिकारियों को बैठक कर निर्देशित भी किया है कि जितने भी होटल स्वामी हैं, ढाबे स्वामी हैं या जितने भी फल विक्रेता हैं, कावड़ यात्रा के दौरान उन सभी का सत्यापन भी बेहद अनिवार्य है। ये कांवड़ की जो तैयारियां हैं उसको लेके एक क्राइम मीटिंग ली गई थी, जिसमें जो हमारी आखिरी दौर की जो तैयारियां हैं उसमें पॉइंटवार और प्रत्येक जो बिंदुवार इनसे आख्या ली गई थी, उसके संबंध में एक परिचर्चा की गई। साथ में जो कांवड़ यात्री हैं उनको सफल और सुगम यात्रा बनाने के लिए जो भी हमारे प्रयास हैं, जिसमें ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के साथ साथ हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन और जो हमारा क्राउड कंट्रोल है उसको लेके जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसकी एक व्यापक समीक्षा की गई थी। सभी कांवड़ यात्रियों का हरिद्वार पुलिस में हम लोग स्वागत करते हैं और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखते हुए ये मीटिंग आज एक प्री मीटिंग करी गई थी। इसके साथ साथ क्राइम की समीक्षा भी की गई थी, जिसमें जो थानाधिकारी हैं, जो थाना देख रहे हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अगर कहीं पर कोई कोताही बरती गई है उनको हिदायत दी गई है और साथ में ये भी चेताया गया है कि अगर कोई भी पब्लिक की समस्याएं इनके द्वारा नहीं सुनी जाती या मेरे संज्ञान में आती तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।